हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मार्च के सेविंग चैलेंज के लिए बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और वाकई लेट भी हो गया है। आज तारीख 3 हो गई है और 2 दिन जो है हमारे इस कि मार्च मंथ के चले गए हैं। तो मैंने जो ये 3 मार्च है वहाँ से स्टार्ट किया है और बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट 2 रुपये से स्टार्ट किया है ये सेविंग चैलेंज। लेकिन ये चैलेंज करना कैसे है, कौन कौन सा इजी स्टेप हम इसके साथ अपना सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, होली भी आ रही है इस मंथ में, तो अभी होली का ही प्रिपरेशन आप लोग भी कर रहे होंगे, कल ही होली है। तो उसको देखते हुए मैंने बहुत कम बजट में ये सेविंग चैलेंज बनाया है। दोस्तों, सेविंग चैलेंज बहुत अच्छा है और लास्ट में हम लोगों को एक अच्छा अमाउंट है वो भी इस मंथ में जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो तक बने रहिएगा लास्ट तक, और क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को सारे ट्रिक्स भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, तो सबसे पहले चीज़ की स्ट्रैटेजी क्या है कि ये 2, 4, 16 और 256 ऐसा कैसे हो गया। तो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि इस बार हम लोग स्क्वायर रूट वाला जो ट्रिक है उसको साथ में लेके चल रहे हैं कि स्क्वायर रूट जो है उसको निकालेंगे मिनिमम अमाउंट का और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये नहीं है कि 256 के बाद हमने 256 का स्क्वायर रूट किया, वो बहुत बिग अमाउंट हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि हम उस चीज़ को कंप्लीट कर पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहली चीज़ की मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे आज 3 तारीख है तो 3 तारीख को 2 रुपये जमा करने हैं। 2 रुपये बहुत ईजी है। 4 को कि होली जिस दिन है उस दिन हमें 4 रुपये जमा करने हैं। तो आप देखो कि 2 दिन का मिला के 6 रुपये ही हो रहा है। और उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट लिया गया है तो 5 को हमारा 16 हो रहा है और 16 को का स्क्वायर रूट 256, कि 6 तारीख को 256 रुपये हमें सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे क्या है, साथ के साथ दोस्तों टोटल अगर देखा जाए ना तो इस मंथ में मैंने 7 दिनों की छुट्टी भी करी है। 7 दिनों में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। अब उसमें 7 तारीख आता है, 8 तारीख आता है और इधर भी हमारा, हाँ, 7 दिनों के अलावा यहाँ पे 2 तारीख, 1 और 2 भी तो हमारा चला गया ना, इसलिए मैंने उसको काउंट भी नहीं किया है। तो 7 तारीख, 8 तारीख, ऐसे ही फिर हमारा सैटरडे संडे जो है वो हम कि उस दिन गैप कर रहे हैं, उस दिन हम कोई भी सेविंग चैलेंज नहीं करेंगे। साथ के साथ दोस्तों, लास्ट वाला जो हमने सैटरडे और संडे लिया है ये बहुत ईजी। आप देखिए कि 2 रुपये लास्ट, कि 28 को 2 रुपये और 29 द लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ उस दिन 4 रुपीज़, कि 2 और 4 कितना होता है, 6 रुपये। लेकिन ये इतने अच्छे ढंग से मैंने इस चीज़ को बनाया है ना, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि 3 तारीख को हमारा 2 रुपये, 2 रुपये का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। पहला वीक जो है हमारा एंड हो गया और फर्स्ट वीक के एंड होने पे हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, मात्र 278 रुपीज़। मात्र 278 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे और कर भी रहे हैं। अब क्या है कि 7 और 8 तारीख को मैंने क्या की है कि मैंने उस दिन छुट्टी कर दी है कि उस दिन हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर 9 तारीख को 3 रुपये से स्टार्ट किया है और 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर बहुत बड़ा बिगर अमाउंट हो रहा था इसलिए उसको मैंने नहीं लिया। और फिर सीधे मैं 5 रुपये पे आ गई और 5 का स्क्वायर 25, नेक्स्ट डे 12 और 13। तो 13 मार्च तक जो है हमारा इतना हुआ। फिर 14 और 15 मार्च को फिर से हमने क्या किया कि अपना सेविंग चैलेंज उस दिन बंद रखा है। एक बार आप लोग ध्यान से इस पेपर को देख लीजिए, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये आता है कि दीदी आप कि थोड़ा सा इसको ठीक से दिखाइए, हमें भी ये चार्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट टाइम तो मैंने जो ये चार्ट है इसका मैंने पोस्ट भी कम्युनिटी पे दे दिया था आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करके। इस बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देख भी लीजिए। ऐसे मैं कम्युनिटी पे भी इसको दूंगी तो आप लोग वहाँ से भी अपना चार्ट बना सकते हैं। चार्ट कौन कौन बनाता है मुझे बताइएगा, क्योंकि ये चार्ट बनाने के बाद ना बहुत ईजी होता है, टिक लगाना, क्रॉस करना, अच्छा लगता है ना। 14 और 15 को फिर से हमने क्या किया है कि इसे
वैकेंट किया उस दिन कुछ नहीं करना। फिर 16 को 2 रुपये से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पता है मैंने देखा कि ज़्यादा अगर रुपए कर रहे हैं ना तो हमारा अमाउंट भी बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो सेकेंड वीक जो कंप्लीट हुआ ना, तो सेकेंड वीक कंप्लीट होने के बाद जब हमने चेक किया तो मात्र सेकेंड वीक के बाद 123 रुपीज़ ही हमारे पास होगा। 1, 2 एंड 3, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और थर्ड वीक में फिर से 2 रुपये से 2 रुपये, 4 रुपये, 16 रुपये, 256। अब देखिए 4 दिन हो रहा है, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो फिर यहाँ पे हमने 5 का जो स्क्वायर होता है 25 रुपये उसको लिया है। क्यों लिया है वो आगे आपको मैं बताऊंगी कि टोटलिंग करने के लिए। देखिए बहुत इजी है, अगर आपके पास 256 रुपीज़ हो रहा है तो ठीक बात है, नहीं हो रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए 100 रुपये भी अगर डाल रहे हैं ना आप लोग, तो 81 रुपीज़ कट करके, और 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, तो 90 रुपीज़ आप वहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, 10 रुपीज़ आप मैनेज कर लेंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। देखिए चेंज वाला जो रुपया वाला बात होता है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा डालते हैं तो वो आपके मतलब चार्ट में लिखा रहेगा। अब जैसे ये 256 है, 256 में मैं क्या करूँगी ना कि मान लीजिए मेरे पास 256 रुपये नहीं हो रहा है, तो अगर मैंने 200 रुपये डाल दिए या 250 रुपये डाल दिए, तो 6 रुपये में यहाँ पर ड्यू हो गया, मैं किसी और के साथ सेट करके डाल दूँगी। तो ये मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उससे मेरे पास इतने चेंज नहीं हो पाते हैं खुले पैसे। हाँ, तो जो हमारा थर्ड वीक था, थर्ड वीक को भी हमने कंप्लीट किया, तो हमारे पास टोटल हो रहा है 303 रुपये, 303 रुपये हो रहे हैं। आगे चलते हैं फोर्थ वीक भी बहुत इजी है। 6 रुपीज़, 36 रुपीज़, उसका स्क्वायर किया, 7 रुपीज़, 7 का 49। और फिर अगेन मैंने जो है ना, आप देखिए ध्यान से कि यहाँ जो हमने स्टार्ट किया है ना, तो एवरी फ्राइडे को हम 25-25 रुपये डाल रहे हैं, एवरी फ्राइडे को, ठीक है। और उसके बाद हमारा फिर से यहाँ पे क्या है 2 रुपये, तो 2 रुपये ये हमारा जो फोर्थ वीक जो है ना, फोर्थ वीक में हमने 6 दिन का सेविंग चैलेंज रखा है। 6 दिन का रखा है, तो आप ध्यान से देखिए कि 6 दिन में 6 रुपये, 7 रुपये और 2 रुपये, इसको मतलब एक एक डिजिट वाला जो नंबर है ना, इसको काउंट हम कर रहे हैं, तो टोटल 15 रुपये ही हो रहे हैं। 6, 7 और 2, टोटल 15 रुपये हो रहे हैं ना। तो आप देखिए इतना इजी और इतना मतलब बढ़िया तरीके से ना, मुझे नहीं लगता है कि सेविंग चैलेंज किसी का, अब कोई अगर मुझे बोल दे कि नहीं सेविंग चैलेंज टफ है, तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इससे इजी मेथड कुछ नहीं होता है। और लास्ट के जो है 29, 30 और 31, ये जो मंथ है ना, ये 31 डेज का है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 रुपये, 4 का स्क्वायर 16, और लास्ट में फिर हमने 31st को 256 रुपीज़ किया है। दोस्तों अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताना है, तो हाँ, तो फिफ्थ वीक जो है ना, उसमें 3 ही दिन पड़ रहा है, और वो मिला के हमारे पास हो जा रहा है 276 रुपीज़। और जब हमने ये पाँचों को ऐड किया, पाँचों वीक को ऐड किया, तो टोटल हमारे पास 1105 रुपये हो रहे हैं। 1105 रुपये हो सकता है, इस पे बहुत लोगों का ये मतलब तर्क आ जाए कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 1000 रुपये में इतना मेहनत करने के बाद सेविंग, लेकिन मैं बताऊँ आपको, ये आपके सारे बचाए हुए पैसे, सोचिए, मतलब कि कहा जाता है ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज, वो कहानी है आपका। 1000 रुपये निकालना बहुत मतलब आसान होगा किसी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली, मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि मेरा हर एक चीज़, हर एक रुपया जो है ना, वो मुझे पता रहता है कि कहाँ कितना 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 लगाना है। तो उसके बाद अगर मैंने इतने पैसे बचा लिए ना, तो ये तो मेरे लिए मतलब कि एक उपलब्धि ही होगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोग को तरीका बताया, तरीका बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हो रहा, 16 और 4 को ऐड कर दीजिए, 20 रुपीज़ हो जाएगा। 20 रुपीज़ एक दिन डाल देंगे। 6, 7 और यहाँ पे 2, इनको हमने ऐड कर दिया, 15 रुपये को 15 रुपये एक दिन डाल देंगे। तो ऐसे करके जो एक एक डिजिट वाला है ना, वो आप पैसे एक बार डिपॉजिट कर सकते हैं। पैसे जब डिपॉजिट कर देना, जब मतलब कि जो भी गुल्लक में तो नहीं, मैं पर्स की ही बात करती हूँ, मैं सिंपल एक डिब्बे की बात करती हूँ, अगर उसमें देते हैं तो एक एक नंबर वाले जो एक एक डिजिट वाले जो है ना, ये कॉलम, उसको साथ के साथ क्रॉस भी करते रहिएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं तो वो भी अपने चार्ट पेपर पे लिख लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है कि सेविंग चैलेंज नहीं आता है तो आप लोग का बहुत बहुत मतलब कि कमेंट आने लगता है, बहुत लोगों को वेट होता है। लेकिन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से मेरा सेविंग चैलेंज नहीं जा रहा था आप लोगों के पास, लेकिन अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है, पता नहीं क्यों सर में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन अब मैं थोड़ा
टाइम निकाल के इस चीज़ को मैंने बनाया है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को सेविंग चैलेंज कैसा लगा। और आप लोग को ढेर 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 सारी होली की शुभकामनाएं। आपका मतलब कि जो ये पर्व है, जो ये मतलब आप हम लोग जो होली मनाते हैं तो पूरे परिवार के साथ, पूरे आप अपने जो भी आपका परिवार है उसके साथ मिलजुल के रहिए और अच्छे से खाइए पीजिए, खूब होली मनाइए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि होली कैसी रही। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।